ये वही है ना, मतलब नहीं, मुझे उस ऋषभ पंत की समझ नहीं आ रही कि वो लोग जो कह रहे थे कि यार ऋषभ पंत तो टेस्ट का प्लेयर नहीं, इसको टेस्ट से निकालो, ये बंदा टेस्ट टीम में रहना नहीं चाहिए, इसकी ऐसी की तैसी, इसको टेस्ट टीम से सब पे निकालो। और ये बात कही थी विक्रांत गुप्ता ने, स्पोर्ट्स जारी पे बैठे वो कौन है, वो सुशांत मेहता ने, और इंडिया के बहुत सारे मीडिया ने, और पाकिस्तान मीडिया जो है इसको लेकर बड़े मजे मजे में हंस रहा था कि भाई आज इंडियन प्लेयर की ट्रोलिंग हो रही है और इंडियन मीडिया खुद कर रहा है, तो भैंस की टांग हम लोग को करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ऋषभ पंत ने वैसे ही जो वो पहले कर रहा था वैसे उसने बल्ला घुमा घुमा के जो एक दूसरे, मैं कहता हूं एक एक मीडिया एंकर के मुंह के ऊपर जो चमाटे मारी हैं, लिटरली दिल खुश कर दिया। मैं इनकी जरा डिटेल में बताता हूं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने साथ ही बेल आइकन दबाओ। देखो हुआ तोड़ फोड़ भी काफी की है और अपनी भी डिस्ट्रक्शन तो करवाई है, बट ऋषभ पंत कमाल खेल गया भाई। मैंने तो अभी ये 8 मिनट की वो जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया डालता है हाइलाइट्स, वो चेक किए हैं भाई। ऋषभ पंत आके पहली बॉल पे छक्का, फिर स्टार को जिस तरह से छक्के, वेबस्टर को जनाब उसके 14 तबक रोशन कर दिए, अमेजिंग, लाजवाब, बेहतरीन। वेल टुडे वी कैन से दैट दिस इज हाउ ही प्लेज। तो बहुत ही लाजवाब खेला भाईजान, नेक्स्ट लेवल किस्म का। काश कि कोई 20 को गेंदे और खेल जाता, 20 को गेंदे और खेल जाता तो शायद कि 100 भी हो जाता। जिस तरीके से खेल रहा था उसको 100 करने के लिए 50 से 55 गेंदें चाहिए थी। 50 से 55 गेंदें अगर वो खेल जाता तो मेरे ख्याल में वो अपना जाती 100 कर देता। अस्सलाम दोस्तों, इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच के दूसरे रोज बहुत ड्रामा हुआ, बहुत खास चीजें हुई। एक दफा मीन की टीम इंडिया ने पलट कर वार किया, उसके बाद बुलान का वार भी हुआ, और कुल मिला के मैच ऑलमोस्ट के इवन सिचुएशन के अंदर हो चुका हुआ है, क्योंकि जिस तरह की पिच है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो। बट कमिंग बैक टू इंडियन बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू के उसमें 39 के ऊपर 4 आउट कर दिए थे, तो उसको वक्त लगा कि 181 तक तो ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच पाएगा। बट के बुमराह की इंजरी भी हुई, और उसके बाद इंडिया के बॉलिंग्स बाकी ने भी अपना काफी किरदार निभाया, खासकर कृष्णा ने 3 अहम विकेटों को सरकाया। उसके अलावा सिराज उन्होंने भी 3 आउट किए, मगर उसमें 2 खास थी, एक कॉन्स्टास को आउट किया, एक ट्रेविस हेड को एक बार फिर उन्होंने पकड़ा। बट कुल मिला के ऑस्ट्रेलिया 181 पर पहुंच गया। कहने को ये भी एक कम रन है और एक स्लिम सी लीड मिली टीम इंडिया को, मगर 39 के ऊपर 4 आउट करने के बाद लगता नहीं था कि 181 के ऊपर ऑस्ट्रेलिया पहुंच पाएगा। फिर इंडियन बैटिंग पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो 42 के ऊपर कोई आउट नहीं था, फिर महज 17 रन के इजाफे पर 3 खिलाड़ी आउट हुए। उसके बाद ऋषभ पंत ने जो बैटिंग की है वो इस पिच के मुताबिक लग रहा है कि शायद एक ख्वाब हो कि इस पिच के ऊपर कोई इस तरह की बैटिंग कर सकता है। बट ऋषभ पंत ने बताया कि शायद इस पिच के ऊपर बैटिंग ही इस तरह से करनी चाहिए, क्योंकि जितना डिफेंसिव मूड आप अपनाएंगे उतना आपको बॉल लगने का भी है, उतना चांसेस है कि आप एजेस होंगे और बाकी सब चीजें हैं। तो ऋषभ पंत अपनी नेचुरल गेम की तरफ खेले, शायद यही उनका मोड है, और यही चीज कभी आपको गुस्सा दिलाएगी, यही चीज कभी आपको बहुत खुशी भी देगी कि जबरदस्त बैटिंग की, और खासकर एक मेन पेस अटैक के सामने। अगरचे पैट कमिंस जब आए और उन्होंने फिर कैच निकलवाया और उनको चलते किया, बट उस वक्त तक मुझे लगता है कि काफी हद तक 33 बॉल्स के ऊपर 61 रन्स कर लेना ये अपने आप में एक बड़ी इनिंग थी। खासकर मिचेल स्टार्क का देखें तो पहले उनके 4 ओवर्स के अंदर 36 रन हो चुके थे, उनको ऑलमोस्ट 9 की इकोनॉमी के साथ उनको रन हुए। अगरचे वेबस्टर्स को भी रन हुए, बट वेबस्टर्स की बैटिंग की भी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने अपनी इनिंग के अंदर सिर्फ वो 50 हुई है। वैसे कुल मिला के आप देखा जाए 3 इनिंग्स हो चुकी हुई हैं और आपको सिर्फ 2 50 ही मिल रही हैं। अगरचे ऋषभ पंत की बैटिंग, उनकी इनिंग एक डिफरेंट जरूर लगी है, बट वेस्टर ने भी एक अहम मोड़ के ऊपर आकर 50 रन की थी, वरना ऑस्ट्रेलिया शायद इससे भी बुरी पोजीशन में होता और मैच काफी हद तक इंडिया के हवाले होता। बट अभी भी मुझे लगता है कि एक जबरदस्त रुख की तरफ मैच आ रहा है, और शायद कल का दिन जो है वो लास्ट डे हो इसके एतबार से, जिस तरह की पिच बिहेव कर रही है। बट नो वन नोस की पिच कैसे अब आगे से मजीद कैसे बिहेव करती है, बट अभी तक तो यही लग रहा है कि शायद कल लास्ट डे हो सकता है मैच का, बल्कि ज्यादातर चांसेस हैं कि मैच का लास्ट डे ही होगा। और बुलान ने एक बार फिर, मैं बुलान के ऊपर, स्कॉट बुलान इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थी ऑस्ट्रेलिया की। आप देखिए हेजलवुड होते तो ये कभी भी ना खेल रहे होते, बट ये आए हैं, और इस बार जो ऑस्ट्रेलिया के साथ चलता आ रहा है वो सेम इंडिया ने भी इस बार कर दिखाया, क्योंकि सिराज, कृष्णा और साथ बुमराह सिर्फ 10 ओवर कर पाए, बट 2 विकेट्स उन्होंने ली हैं, और दोनों वो भी जाहिर है बहुत अहम विकेट थी। बट मुझे लगता है कि सिराज की और कृष्णा की खासकर विकेट्स बहुत अहम थी। सिराज के एतबार से बात करें तो कॉन्स्टार्स को उन्होंने आउट किया, ट्रेविस हेड को एक बार फिर आउट किया, मगर कृष्णा की तरफ देखा जाए तो एलेक्स कैरी को आउट किया, वेबस्टर्स को उन्होंने आउट किया, जो कि एक अहम विकेट्स उनकी मानी जाती है। खासकर वेबस्टर जिस तरह की बैटिंग कर रहे थे वो एक खास थी। और इसके अलावा स्मिथ को उन्होंने आउट किया, जिन्होंने 33 रन किए। स्मिथ वो बल्लेबाज हैं जो लंबी इनिंग खेल सकते हैं, वो पिच जैसे भी हो, बट यहाँ पर उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 57 का ही रहा है, और 4 चौके और 1 छक्का उन्होंने लगाया, और उनकी तरफ से एक स्मिथ ही हैं जिन्होंने 1 छक्का लगाया था। लेकिन आप सेकंड इनिंग देखें इंडिया की, तो उसमें पंत ने 4 छक्के लगाए हैं,
33 बॉल 6 चौके और 4 छक्के उनके हैं। 184 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने रन्स किए हैं। तो दोस्तों ये है मैच की सिचुएशन और 145 की लीड ऑस्ट्रेलिया को इस वक्त इंडिया को इस वक्त मिल चुकी है। अभी उनके 4 बल्लेबाज बाकी हैं और चारों बल्लेबाजों में मींस के अगर 50-60 रन का और इजाफा कर जाते हैं, लगभग 200 का टारगेट भी शायद इस पिच को अगर देखा जाए तो ठीक ठाक किस्म का रहेगा। अभी जडेजा मौजूद है, वाशिंगटन सुंदर मौजूद है, मगर तीसरी दफा लगातार नितेश कुमार रेड्डी जो है वो बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए हैं, जो कि मुझे लगता है कि नितेश कुमार रेड्डी एक अच्छे बल्लेबाज हैं और ओवरऑल इस टेस्ट ट्रॉफी में इंडिया को क्या मिलता है वो बात की बात है। बट इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 5वां टेस्ट मैच, दूसरा दिन आज खत्म हुआ है और शुरू करने से पहले एक बंदे की बात करूंगा क्योंकि इस पिच के ऊपर रोकना तक मुश्किल हुआ है, आपने देख लिया होगा इन 2 दिनों में। लेकिन एक बंदे की बात करूंगा, टिपिकल ऋषभ पंत इनिंग आई है आज और ये इनिंग नहीं थी। यकीन कर लो ये मैच अगर जीतेगा ना इंडिया, और ये जीत जाएगा इंडिया मैच, मैं आपको बताता हूं किस तरह जीत जाएगा। ये इनिंग जितवाएगी क्योंकि इस पिच के ऊपर भाई रोकना तक अजाब बना हुआ है, क्योंकि इतनी मुश्किल विकेट है ये बैटिंग के लिए कि बैट्समैनों को समझ तक नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। उस पिच के ऊपर आके ऋषभ पंत सेकंड फास्टेस्ट इंडिया की तरफ से टेस्ट 50 करते जा रहा है। मतलब 29 बालों के ऊपर वो भाई 50 ठोक के ऑस्ट्रेलिया को, इन सिडनी मिचेल स्टार को वो छक्के मार रहा है, बोलैंड को वो छक्के मार रहा है, पैट कमिंस को वो पेल रहा है। मतलब मुझे बताओ किसको नहीं पेला पंत ने, किसको नहीं पेला पंत ने। और भाई 4 विकेटें गिरी हुई हैं, पंत आया है, आके पंत ने तो रोकना था लेकिन वो रोक नहीं गया, वो बजा गया बेटा और ऐसा ठोके गया ना कि ऑस्ट्रेलिया की बेटा 7 नस्लें भी याद रखेंगी इसको। समझ एग्री तो करते हो ना भाई के साथ। इसके ऊपर बात करेंगे, बुमराह की इंजरी के बारे में भी बात करेंगे। क्या बुमराह की इंजरी कितनी स्वेर है, क्या बुमराह बॉलिंग करेंगे, क्या करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब उस हवाले से बात करेंगे। रोहित शर्मा ने एक इंटरव्यू भी दिया, उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन भाईजान जो बैटिंग ऋषभ पंत करके गया ना, मैं तो भाई प्रॉपर मेरी तबीयत खराब है, गला मेरा खराब हुआ है, आवाज से पता चल रहा होगा आपको, लेकिन मैंने अपनी तबीयत साइड पे करके ऋषभ पंत की बैटिंग एंजॉय की है। जिस तरह वो बंदा खेल रहा था ना, मतलब बड़े टाइम के बाद मैंने देखा है कि यार ऐसी इंटरटेनिंग इनिंग आई है। और एडम गिलक्रिस्ट ने बोला कि सबसे मजेदार जिसकी बैटिंग देखने वाली है ना इस वर्ल्ड में वो ऋषभ पंत है, ये एडम गिलक्रिस्ट ने बोला। अगर आज इंडिया की बात करें जिसने ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा इंपॉर्टेंट कमबैक की जरूरत थी और ये ऐसा कमबैक था जो कि इंडियन टीम मतलब अब इसको अफोर्ड नहीं कर सकती हारना। ये एक ऐसा मैच है और इस मैच में जब आपने ऑस्ट्रेलियन टीम की धज्जियां उड़ा के रख दी, 181 के ऊपर उनको ऑल आउट कर दिया, तो फिर आपको ये मैच में बैटिंग की इंपॉर्टेंस की आपको मतलब समझनी चाहिए कि भाई बैटिंग यहां पर करना कितना मुश्किल है, कितना हार्ड है। लेकिन यहां पर जो चल गया वही बादशाह है। और सारे बैट्समैन इंक्लूडिंग भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, विराट कोहली, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और उसके अलावा जितने भी आपके बाकी प्लेयर थे वो सब लोग जो है वो थोड़ा डरे हुए थे, शक्ल पे डर दिया। हालांकि विराट कोहली जो है वो उनका दिमाग सटकेला है भाई, वो डरता वरता नहीं किसी से, वो किसी के बाप से भी नहीं डरता। लेकिन भाई आज वो भी थोड़ा कॉन्शियस होके खेल रहा था कि भाई ध्यान से खेलूं, आउट ना हो जाऊं, ये ना कर लूं, वो ना कर लूं। और अब वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बन चुकी है। विराट कोहली का जो ऑफ स्टंप पे आउट होना वो है ना, वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो मेरे ख्याल से ठीक हो जाएगी, टेंशन की कोई बात नहीं है। विराट कोहली की क्लास हम सबको मालूम है कि वो टॉप लेवल का बैट्समैन है, दुनिया में उससे बड़ा बैट्समैन आज तक ना पैदा हुआ है ना पैदा होगा। मैं सचिन सर को बहुत हाई रेट करता हूं, लेकिन मैंने उनको खेलते उतना ज्यादा नहीं देखा जितना मैंने विराट को देखा है। तो ये बात कम से कम मैं कह सकता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में इससे बड़ा और इससे क्लासिकल बैट्समैन नहीं देखा। बाकी सचिन भाई वो बैट्समैन नहीं है, वो इंसान नहीं है भाई, वो तो इंसानों से ऊंचे लेवल की चीज है, तो उनको आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी के साथ। अच्छा, यहां पर विराट कोहली भी जल्दी आउट होकर चले गए। आई थिंक सिर्फ 4 रन या 5 रन उन्होंने बनाए हैं ऑफ स्टंप की बॉल के ऊपर, एक बार फिर से वो आउट होकर चले गए। यशस्वी जायसवाल ने स्टार्ट बहुत अच्छा दिया, धुलाई चालू करी, लेकिन भैया अनफॉर्चुनेट तरीके से वो भी नहीं कुछ कर पाए। केएल राहुल भी आउट होकर चले गए, गिल भी आउट होकर चले गए। और फिर यहां पर आए हमारे खूबसूरत से विराट कोहली, सॉरी ऋषभ पंत। और ऋषभ पंत ने मतलब यार वैसे वो ऋषभ पंत आप हमेशा देखते हो, मेरी बात से अग्री करते नहीं करते पहले खुद बताना, ठीक है ना। हमेशा आप लोग देखते हो कि ऋषभ पंत हमेशा आपको स्माइली फेस, हंसता हुआ दिखाई देता है, कभी वो किसी के साथ लड़ता नहीं है, कभी वो इतना खास अग्रेशन नहीं दिखाता। लेकिन जब से सुनील गावस्कर ने उनको 3 दफा स्टूपिड बोला था, तब से यहां पर ऋषभ पंत का मुंह जो है वो थोड़ा लटका लटका दिखाई दे रहा है।
वो सैड है, वो दिल से दुखी है। आई मीन इंडियन टीम में अगर किसी को फर्क पड़ा है अपने परफॉर्मेंस से तो वो शायद ऋषभ पंत है, जिसको वाकई में खुद दिल में लगी है ये बात जाके, जब उसको 3 बार स्टूपिड बोला गया, उसको जहन में आकर ये बात आई होगी ना कि भाई एक जमाना ऐसा था जब मुझे कंधों पे उठा के राजा बनाया हुआ था टीम का, और आज मुझे इंडियन टीम के बहुत बड़े बल्लेबाज सुनील गावस्कर साहब जो स्टूपिड बोल रहे हैं। तो ऋषभ पंत को लिटरली दिल में लगी है वो चोट, इसलिए जब उनके बाजू पे वो चोट लगी और इतना फूल गया भाई वो बाजू, इतना लाल लाल सा उसके ऊपर धब्बा बन गया, तो उसके ऊपर भी यहां पर ऋषभ पंत ने कोई रिएक्ट नहीं किया, कोई दर्द का इजहार नहीं किया, क्योंकि दर्द उसकी आंखों में था। और वो दर्द जो है वो जब उसको स्टूपिड कहा गया, वो दर्द इस वाले दर्द से कहीं ज्यादा था, इसलिए उसको चोट लगी, उसको दर्द हुआ, लेकिन वो बंदा बर्दाश्त किया। और आज उसने सिर्फ और सिर्फ 33 बॉलों में 61 रन स्कोर किया टोटल। उसने 29 बॉल में अपने 50 कंप्लीट की, 54 रन इन जस्ट 20 आगे लेके जाएं। तो उसके लिए विद द बैट तो ये मैच अच्छा नहीं है, लेकिन इट्स नाइस टू सी कि उसने बॉलिंग में कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश की है। तो ऋषभ पंत मेन बंदा वही है जिसने आज कमाल की बैटिंग की है, नो डाउट अबाउट इट, और आके काउंटर अटैक किया। वो बैस बॉल का भी कोई नेक्स्ट लेवल, कोई अब्बा जान किस्म की बारी खेली है। बैस बॉल को भी काफी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि बैस बॉल जो है वो 100 का स्ट्राइक रेट, 105 का, 10 का ये स्ट्राइक रेट रहता है, 90 का स्ट्राइक रेट रहता है, जिस तरीके से इंग्लैंड के बैट्समैन खेलते हैं। लेकिन ये तो T20 में ये T20 में ऐसा नहीं खेलता पंत। मुझे इसकी इनिंग याद नहीं है इसने 60-70 रन किए हों कभी T20 की क्रिकेट में 180-85 के स्ट्राइक रेट से। इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, IPL की बात नहीं कर रहा। तो लेकिन टेस्ट क्रिकेट के साथ इसकी कोई फैसिनेशन है, रेड बॉल इसको दिखता है तो फिर इसको T20 याद आता है। तो कमाल खेल के गया, अच्छे रन्स कर गया। अब खैर ये जिस तरीके से इस तरह का बैट्समैन खेल रहा हो ना आपकी टीम के लिए, तो आपका दिल करता है यार कोई 10-15 गेंदे और खेल जाए, 20 गेंदे और खेल जाए। लेकिन खैर 61 करके गया। ओवरऑल अभी जो मैच का सिनेरियो है, परहैप्स ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोच रहा होगा कि हाँ जी हमने 6 आउट कर दिए हैं, 145 रन हैं। अब ये जो मौजूद है दोनों क्रीज पे, टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच में सिडनी में खेल रहे। इस मुकाबले में टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी की। ऋषभ पंत ने टीम इंडिया के स्कोर में बूस्ट किया। इस मैच में टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 4 रनों की लीड हासिल की थी, जिसके बाद भारतीय टीम ने शुरुआती कुछ खास नहीं रहा। भारत ने 59 रन के स्कोर पर 3 विकेट खो दिए। 3 विकेट गिरने के बाद ऋषभ पंत बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए। उन्होंने काफी तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया। इस मुकाबले में 184.85 की दमदार स्ट्राइक रेट से 61 रनों की पारी खेली। उनकी इस पारी को देखने के बाद हर भारतीय फैन का उनका दीवाना हो ही गया है। लेकिन महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने भी पंत की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। सचिन तेंदुलकर ने ऋषभ पंत की पारी के बाद अपने सोशल मीडिया पर एक स्टोरी शेयर की। उन्होंने जमकर ऋषभ पंत की तारीफ की। तेंदुलकर ने उनकी तारीफ में लिखा कि ऐसे विकेट पर जहां अधिकांश बल्लेबाजों ने 50 या उससे कम के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, ऋषभ पंत की 184 के स्ट्राइक रेट वाली पारी उल्लेखनीय है। उन्होंने पहली गेंद से ऑस्ट्रेलिया को हिलाकर रख दिया। उनकी बल्लेबाजी देखना हमेशा मनोरंजक होता है। ये क्या प्रभावशाली पारी है। पंत ने इस मुकाबले में एक रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। पंत ने एक धमाकेदार पारी खेली और भारत के लिए खास रिकॉर्ड बनाया। ऋषभ पंत ने इस मैच में 33 गेंदों में 61 रनों की पारी खेली। उन्होंने सिर्फ 29 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा किया। यह टेस्ट क्रिकेट में इतिहास में सबसे बड़ा और दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है।